हटो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू किस्सा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह की साफ सफाई मेरी सब कुछ होने के बाद मैं सीधे आ गई थी मंदिर में। तो पहले अग्यारी करी थी, पहला काम था अग्यारी। इसके पापा के साथ मैंने अग्यारी करी थी क्योंकि उनको कुछ काम था, तो वो कह रहे थे पहले पूजा करवा लो, उसके बाद मुझे कुछ काम से जाना है बाहर। तो उनके साथ अग्यारी हो गई थी। लड्डू गोपाल जी के स्नान दूध पिला दिया था। फिर मेरा अब रामायण का पाठ रह गया था क्योंकि मैं रामायण का पाठ मैं पढ़ती हूँ, इनके पापा को कोई अभी नहीं पढ़ते। कहते हैं ना, जब प्रभु की इच्छा होगी तो ये भी पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। तो अभी नहीं पढ़ते, तो बस अभी मैं अपना चालीसा का पाठ कर रही थी। उसके बाद मैं रामायण का पाठ करूँगी। तो चालीसा का पाठ करने के बाद फिर मैं रामायण का पाठ कर ही रही थी। तो जैसे कि मैं धागा जो होता है ना रामायण पाठ में, वो मैं रख देती हूँ जिससे कि मुझे पहचान बनी रहे। और जहाँ से मैं समाप्त करती हूँ ना, वहीं से मैं लेके चलती हूँ। तो जैसा भी मेरे पास टाइम होता है 1 अध्याय या 2 अध्याय करने का, उस हिसाब से मैं करती हूँ। डेली ही रामायण का पाठ करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और खुद को भी बड़ा अच्छा फ़ील होता है। जब पूजा पाठ इस तरह से होती है ना घर में, तो सब कुछ अच्छा बेहतर होता है, पहले से तो बेहतर ही होता है। हाँ, ना कहते हैं ना, ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो बस उसी हिसाब से मैं अपनी पूजा पाठ अच्छे से कर लेती हूँ। बस साधन में पहले माला जाप करूँगी, तो जो मेरे गुरु मंत्र हैं उसका पहले जाप करती हूँ। पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। और गुरु मंत्र के जाप जैसे भी कहते हैं ना 2-3 माला, तो उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो एकादशी के दिन जैसे कि मैं डेली में जितनी माला करती हूँ वो काउंटेड मैं आपको बता नहीं सकती। और उसी से मैं माला जाप करने के बाद फिर मैं राधे राधे का जाप करती हूँ। तो राधे राधे का जाप तो करना ही चाहिए। बेसिक आपको पूरे डेली ही करना चाहिए। दिन में आप कुछ काम भी कर रहे हो ना, तो राधे राधे का जाप तो आपको करते ही रहना चाहिए। तो बस राधे राधे का अपना जाप करा, बिहारी जी का अपना जाप करने के बाद अब मैं सीधे आ गई थी किचन में। पूजा मेरी अच्छे से काफ़ी अच्छे से हो गई थी यार, सच में। क्योंकि जिस टाइम से कहते हैं ना, टाइम से उठने के बाद पूजा बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और जो काम अच्छे से कर लेते हैं तो मन में बड़ी शांति सी रखती है बहुत ज़्यादा। तो पूजा पाठ करने के बाद सीधे मैं किचन में आने गई थी। सोयाबीन मैंने पहले ही भिगो दी थी, तो सोयाबीन में आधे घंटे पहले ही भीगी पड़ी थी। तो बस इसका जितना भी एक्स्ट्रा जो पानी था ना, वो मैं निकाल दूँगी। और उसको ना पहले अच्छे से सब एक-एक पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी होगा ना, तो वो पानी ना जो ऑयल में जाता है ना, तो वो ज़्यादा ऑयल ज़्यादा पीती है। तो इस वज़ह से सारा पानी मैंने एक्स्ट्रा पानी सब निकाल दिया था। और थोड़ा-सा मैंने इसमें रिफाइंड डाला, क्योंकि मैं सरसों ऑयल नहीं डालती क्योंकि जो सरसों का ऑयल होता है ना, अगर सोयाबीन में मैं डालती हूँ ना, तो उसकी ना थोड़ी कचान सी लगती, थोड़ी महक सी आती है, स्मेल वो लगता है मुझे। तो मैं सोयाबीन जब भी रोस्ट करती हूँ ना, तो मैं नहीं डालती। और रोस्ट करते हुए रिफाइंड का यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो सब्ज़ी बनानी होती है वो मैं फिर बाद में सरसों के तेल की बनाती हूँ। तो अच्छे से ब्राउन कलर की रोस्ट कर ली थी। और अभी मैंने जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, तो प्याज़ मैंने पीस ली थी। हमारे यहाँ ये मत कहना, आप कहोगे ऑनियन खाते हो और नौ-दुर्गों में, मगर क्या है ना कि पूरे व्रत रहते नहीं ऑफ़िस के पापा, तो इसलिए फिर ज़्यादा मनाते नहीं। जब अगर पूरे व्रत रहते हो और चौकी लगाओ तो ज़्यादा मानना चाहिए कि 7 दिन प्याज़ नहीं खाना चाहिए। मगर कोई नहीं, जब रहते ही नहीं तो मैं प्याज़ डाल लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। मंगल और शनिवार ही 2 दिन प्याज़ नहीं होता है हमारे यहाँ यूज़। और बेसिक मसाले, सारे बेसिक मसाले डाल लेते हैं। उसके बाद अच्छे से तेल में मसालों को भूनूँगी। मसाले में जब तक भूनूँगी ना, जब तक तेल से बिल्कुल अलग नहीं हो जाता मसाला, इस तरह से जो आप देख रहे हो ना, अलग सा हो गया। उसके बाद जो मैंने मखाने डाले ना, तो वो मखाने भी मैं इस मसाले में ही भून लूँगी। जो मसाले इस मखाने के अंदर जो जाएँगे ना, उसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस तरह से मैंने आज अलग ही तरीके से सोयाबीन बनाई। जैसे कि सोयाबीन के साथ आप आलू भी डाल लेते हैं, मटर डाल लेते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं, मगर मैं इस तरह से कुछ नहीं डाला। आज मैंने मखाने और सोयाबीन दोनों चीज़ें बनाई, और दोनों ही सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं।
तो इस तरह से मैंने बनाई तो दोनों चीज़ों का, और बताएँ बच्चे मखाने खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर सब्जी के साथ खा लेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने अच्छे से मसाले में खूब भून ली थी, उसके बाद पानी ऐड करा और स्वाद अनुसार नमक। तो आप इस तरह से सोयाबीन की बड़ी बनाते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने इस तरह से कभी भी ट्राई नहीं करी है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, इस तरह से बना के देखना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। क्योंकि मैं पहले भी इस तरह से बनाती थी, फिर बाद में मैंने सोचा आज मैं इसी तरह की सब्ज़ी मैं बना देती हूँ। क्योंकि आज सब्ज़ी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या ही बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा यही मैं बना देती हूँ। तो साथ में मैंने आटा भी लगा दिया था। आटा मैं लगा के रख देती हूँ, अच्छे से गूँध लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से। कहते हैं ना जितना अच्छे से गूँधोगे ना आटा, रोटियाँ उतनी सॉफ्ट आती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस आटा मैं अच्छे से गूँध लेती हूँ, मुझे तो कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। थोड़ा-सा भी आटा भी हो ना तो मैं इतना अच्छा से गूँथती हूँ, आटे को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा, और उसको फिर 5 या 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। बस रोटियाँ सेक रही थी, साथ में साथ सब्ज़ी मेरी आ गई थी, 2 सीटी लगाई थी मैंने सोयाबीन की बड़ी में और थोड़ी-सी स्लो कर दी थी गैस। और रोटी लेके खाते हैं ना, क्योंकि इनको पराठे कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते। मन जैसा होता है ना, मैं पूछ लेती हूँ क्या खाना है, तो रोटी के लिए बोले तो मैं एक रोटी थोड़ी करारी करके बना रही थी इस तरह से। तो बस ये इनका लंच हो गया था, ये खा के चले गए थे और साथ में कृष्णा भी चले गए थे स्कूल। कृष्णा का आज देखो रिज़ल्ट मिलना था, तो कृष्णा भी नाश्ता करके चले गए हैं, बैग लेके तो नहीं गए। मगर वैसे बुलाया था, जाना चाहिए था, मगर मम्मी नहीं है, फिर मैंने क्या मैं जाऊँ, और फिर जाओ तो फिर घर में ताला लगा के जाना पड़ता है, परी को साथ में लेके चलो। तो मैंने इनकी मैडम को बोल दिया था, इनकी ट्यूशन वाली मैडम को, तो वो ले लेंगी इनका रिजल्ट। तो बस अभी ये चले गए। तो और पता है इतनी परेशानी हो रही ना, क्योंकि एक तो पता है मम्मी चली जाती है ना, तो मुझे खुद को समझ नहीं आता कि बंदरों को सूचना मिलती है। क्या होता है, बंदर इतने आते हैं ना कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं छत पे कपड़े फैला के आ जाऊँ, क्योंकि कपड़े फैला के आओ फिर उनको रखाएगा कौन, और मेरी तो बस की नहीं है कि मैं बंदर के से लड़ सकूँ, बंदर के मैं, क्योंकि बंदर ना हमारे आगे इतने, क्या ही बताऊँ मैं आपको, कपड़े ले आते हैं और इतनी बुरी तरीके से फाड़ते हैं ना कि वो कपड़े कहीं के नहीं बचते। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो भैया डर के मारे ये अच्छा है कि भैया यहीं डाल लो कपड़े। इनके पापा कह रहे हैं कि कहीं मत जाना छत पे, यहीं डाल लेना, और 1 घंटे की जगह 2 घंटे में सूख जाएँगे। मगर ये है कि तसल्ली है कि नीचे ही सूख जाएँगे अच्छे से। तो मैंने सोचा फिर मैं यहीं डाल देती हूँ, पंखा चला देता हूँ, लाइट आ जाएगी, थोड़ी बहुत देर में लाइट होगी तो आ जाएगी, वरना लाइट तो फिर शाम को ही आएगी। तो इस वजह से चला देती हूँ, क्योंकि मौसम ठीक है, सूख जाएँगे अच्छे से, तो डॉल लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े फैला के किचन साफ कर लेती हूँ। तो अभी तक मैंने चाय तक नहीं पी, और पता है मेरा हमेशा यही होता है कि चाय नाश्ता ना हमेशा 10 या साढ़े 10 से पहले कभी नहीं होता। मेरा कभी मन नहीं होता कि मैं साढ़े 10 से पहले होता भी नहीं है कभी, क्योंकि इनका नाश्ता फिर घर के जो काम होते हैं वो सारे निपटाती हूँ, और गौरी मैया को रोटी खिला के आती हूँ, और फिर जब लड्डू बाबू खा लेते हैं, सब कुछ खा ले, सब लोग खा लेते हैं ना, तभी मेरा नाश्ता होता है। तो आजकल तो यही हो रहा है, वैसे तो मम्मी के साथ हो जाता है जल्दी, मगर अभी तो 10 या साढ़े 10 से पहले मेरा नाश्ता नहीं होता। अच्छे से पहले गैस साफ करती, दीदी बर्तन धो गई थी, तो वो बर्तन भी मैंने अभी सेट नहीं करे थे, जब तक पता है परी को कोल्ड ड्रिंक दिला गए थे इनके पापा। मैं मना भी कर रही थी, वो मानी नहीं, परी ले आई थी कोल्ड ड्रिंक, वो कोल्ड ड्रिंक पी तो बिल्कुल भी नहीं, और जितनी कोल्ड ड्रिंक ना ये यहाँ पे खाट पे गिरा दी थी। अब वो खाट पे गिरा दी थी, मैंने सोचा चींटी ना हो जाए, क्योंकि ये गर्मी वाले जो दिन होते हैं ना, इसमें चींटी का बड़ा डर रहता है कि चींटी वगैरह बहुत जल्दी से आ जाती है। अगर कोई भी मीठी चीज़ गिर जाए ना, तो चींटी ना बहुत ज़्यादा जल्दी आती है। तो सोचा मैंने मैं क्या करती, अब मैं डाँटती तो भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा मैं खाट ये धो ही देती हूँ, क्योंकि मैं पोछा भी लगाती ना तो वो बात नहीं आती, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का गिरना होता है तो बड़ी चिपचिपी सी हो जाती है। तो बस मैंने अच्छे से खाट को ना साबुन जो था ना वो अच्छे से सर्फ़ से धो लिया था, और पानी इस तरह से डाल के सारी खाट को अच्छे से धो लूँगी। अब ये पूरी जो मेरा बरामदा है ना, ये धोना ही पड़ेगा मुझे। इतना काम मेरा बढ़ ही गया, क्योंकि इतनी सुबह साफ-सफाई मैंने इतनी अच्छे से कर ली थी कि दोबारा मुझे ना करनी पड़े, मगर बच्चों के साथ ना कुछ समझ ही नहीं आता कब क्या करना पड़े।
तो बस साफ सफाई कर ली थी पूरे घर की, फिर से साफ सफाई करने के बाद और कृष्णा आ गए थे रिजल्ट लेके। तो कृष्णा इतना खुश हो रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि कृष्णा की फर्स्ट आई थी। और कृष्णा ना आते ही कहता मुझे लड्डू बाबू को रसगुल्ले खिला रहे। मैंने इनको बोला था कि मैं छोटे वाले इनको रसगुल्ले खिलाऊंगा, व्हाइट वाली खिलाऊंगा, मगर माना नहीं। भी साथ में कोई बच्चा को जो सामने रहते ना उनके साथ गया, रसगुल्ले लेके आया और लड्डू को खिलाए। तो खुश हो रहा था, पापा से सबसे बात करवाओ मेरी। आते ही इतना खुश हो जाता, मौसी से बात करवाओ। सबसे पहले मौसी से इन्हें बात करवाई। मौसी क्योंकि अम्मा नहीं है ना, तो अम्मा को भी सबको ना फोन पे बता दिया, इससे देर नहीं लगी। तो जी आज के व्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।